प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का सबसे बड़ा इच्छा परमेश्वर के बेटा और बेटियों के लिए क्या है जानते हैं? कि वो सब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सा स्वरूप धारण करें। इस चीज को हमेशा याद रखिए। हम सब का जीवन जो है, जब स्वर्ग का परमेश्वर पिता हमको देखता है तो उसकी एक ही गहरी मनसा है क्या? कि हम सब धीरे धीरे कर कर अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह का सा रूप धारण करते जाए। पौलुस ने कहा, मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं ताकि तुम अंश अंश करते करते उसके स्वरूप में बदलते चले जाओ। उसका स्वरूप का मतलब उसका चेहरा नहीं है, उसका स्वरूप का मतलब उसका चरित्र या कैरेक्टर है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सबका जो जीवन है, जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो बात है, जो विचार है, जो प्रार्थनाएं हैं, जो समर्पण है, जो आज्ञाकारिता है, जो आपका सोचना, आपका देखना, इवन की जो अभिषेक है या जो कष्ट है, हम हर बातों में अंश अंश करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान बदलते चले जाए। न केवल अभिषेक में, लेकिन क्रूस उठाने में ही उतना ही हम उसके स्वरूप को धारण करें। हम में से कई लोग उसकी महिमा की समानता चाहते हैं, लेकिन महिमा में प्रवेश करने से पहले क्रूस की मृत्यु की समानता नहीं चाहते, है ना? पौलुस कहता है, हम उसके साथ गाड़े गए ताकि नई की सी चाल चले। क्यों गाड़े गए? क्योंकि हम मसीह यीशु में आने के बाद शारीरिक रीति से मर गए, तो वो शारीरिक मनुष्यत्व गाड़ा गया ताकि हम नई किसी चाल चलते हुए यीशु मसीह का स्वरूप को धारण करें। मैं आज प्रभु की आत्मा में होकर एक वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु चाहता है वास्तव में कि आप प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप धारण करो। प्रार्थना में, चाल चलन में, आज्ञाकारिता में, सामर्थ्य में, संयम में, विश्वास रखने में, धीरज रखने में, परिश्रम करने में और पिता की इच्छा को पूरी करने में। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वैसा हमें भी यीशु के नाम से होना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन आज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ आप निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 14 अध्याय और उसके 26 पद से पढ़ना चाहूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 14 अध्याय वचन 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। वचन 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप इन दिनों पानी पे चलो। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप इन दिनों पानी पे चलो। मैं जब ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर के अगल बगल में तालाब है तो आप वहां पहुंच जाएं। इसके आत्मिक अर्थों को जरा सा ध्यान से समझिए। प्रभु की आत्मा हम सबसे आज शाम के बेला में बातें करे। जब मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु चाहता है आप पानी पर चलो, तो इसका पहला मतलब क्या पता है? आप वो करना शुरू करो जो आप नहीं कर सकते, फर्स्ट। एंड सेकंड, आप वो करना शुरू करो जो प्रभु ने ऑलरेडी किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है वो। मेरी बात को समझे आप लोगों ने? पहला, आप वो करना शुरू करो जिस चीज को करने के लिए आप बनाए ही नहीं गए, जो आप कर ही नहीं सकते, बट प्रभु यीशु के नाम में, उसके सामर्थ के द्वारा, उसके अगुवाई के द्वारा वो करना शुरू करो जो आप नहीं कर सकते, फर्स्ट। एंड सेकंड, आप वो करना शुरू करो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके सामने किया है। प्रेज द लॉर्ड।
यह पानी पर चलना। मैं इस बात को जब देखता हूं तो परमेश्वर का वचन को थोड़ा जब आप अध्ययन करोगे तो एक चीज सीखोगे। परमेश्वर का वचन हमें नेचुरल जीवन जीने के लिए ही नहीं सिखाता, लेकिन वो हमें सुपर नेचुरल जीवन जीने के लिए भी सिखाता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर हमें केवल नेचुरल जीवन जीना नहीं सिखाता, वो हमें सुपर नेचुरल जीवन जीना भी सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वचन से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें नहीं, कुछ 15 से 20 मिनट के समय में मैं इसी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा कि पतरस का पानी पर चलना। आज जब इस वचन को आज के समय में जब आप अध्ययन करो तो यह बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा, क्या मतलब इसका, कैसे पतरस पानी पे चल पाया, कहां से उसके अंदर यह विश्वास आया, कहां से पतरस पानी पे चलते हुए वो किया जिसको आज के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया था। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक दिन जब इस 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अभी अभी 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद जब सांझ हुआ, तब यीशु मसीह तुरंत अपने चेलों को बोलते हैं, जब आप 22 पद से पढ़ेंगे तो चेलों को जिद किया कि चलो हम झील के उस पार चलते हैं। और यीशु ने चेलों को पहले उन्हें भेज दिया और यीशु मसीह बोला मैं बाद में आता हूं। और बाइबल कहती है रात का समय था और ये झील के किनारे से नाव काफी अंदर में थी और वहां पे लहरें चलने लगी अचानक से। लहरें, ध्यान दीजिएगा, लहरें झील के किनारे पर नहीं आई, लहरें जब गहराइयों में चले गए तब आई। जीवन के जैसे जैसे मसीहत की गहराइयों में उतरना शुरू करोगे, जीवन में आने वाली विपत्तियों के लहरें भी बढ़ना शुरू होती है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे लिखा हुआ वचन अगर आप पढ़ेंगे तो उसको वचन 24 में, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। बाइबल में ये लहरों से उछाले जाने वाले या फिर ये लहरें किसको कहा गया है जानते हैं? उन लोगों को भी कहा गया है बाइबल में, याकूब की पत्री में, जो संदेह करने वाले हैं, जो विश्वास में कमजोर व्यक्ति हैं, जो दो मन रखने वाले या दो चित्ता व्यक्ति हैं। बाइबल में लिखा है, संदेह करने वाला यह न सोचे उसे प्रभु से कुछ मिलेगा, वो समुद्र के लहरों के समान है जो हवा से उछाली जाती है। मैं इसको विश्वास करता हूं एक अर्थों में, आप जब जीवन के अंदर में जब बढ़ते हो ना भाई बहनों, जब आप बड़े ही समर्पण और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बड़े प्रार्थना पूर्वक समर्पित पूर्वक प्रभु को एकदम निशाना बनाकर जब आपका जीवन बढ़ता है ना, अक्सर आपके अगल बगल में रहने वाले अधूरे लोग ही आपका विरोधी होंगे। एंड इट इज वेरी ट्रू। आपके अपने घर के लोग विरोधी होने लगेंगे, आपके अपने कलीसिया के लोग विरोधी होने लगेंगे, आपके अपने प्रार्थना वर्ग के लोग विरोधी होने लगेंगे, आपके अपने सहयोगी पास्टर्स विरोधी होने लगेंगे, आपके अपने लोग ही जो समर्पित नहीं है, आपके समर्पण को देखकर उसको समर्पण नहीं, कई बार बोलेंगे बड़ा घमंडी होते जा रही है, बड़ा घमंडी होते जा रहा है, बड़ा आत्मिक बन रहा है, बड़ा आत्मिक बन रही है, देख रहे हो प्रभु बड़ा दिखावटी कर रही है। ऐसा बोलकर कई बार लोगों के मुंह से निकलने वाला शब्द जो अधूरे समर्पण के हैं, आपको लहरों के समान डुबाने के लिए उठेंगे। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं जब ये वचन को बोल रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा यहां कई लोग से बातें कर रहा है। जब इन दिनों आप प्रभु में आगे बढ़ने का निर्णय ले रहे हो, ओ रीगदमा हस्तना चूड़ बलगडगसिया, ध्यान दो कि तुम क्या सुनते हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हन्ना पनिन्ना का सुनने के कारण कभी प्रभु के भवन में आने के बाद भी प्रभु के नजदीक नहीं आ पाई। प्रभु की आत्मा कई लोगों से बातें कर रहा है। कई लोग, कई अपने ही लोगों के कड़वे शब्दों को सुनने के चलते आज निराशा के बंधन में बंध रहे हैं। आज उनका जीवन का, प्रार्थना का जीवन का उत्साह टूट रहा है। उनके जीवन के अंदर में जो जलन था, जलन खत्म हो रहा है। ठीक जैसे प्रभु में नजदीक आने का समय आता है, वैसे कड़वा शब्द, बड़ा आत्मिक बन रहे हो, बड़ा चर्च जाने वाले बने हो, बड़ा बाइबल जानते हो, बड़ा प्रभु में भक्त बन रहे हो। मेरे भाई बहनों, इस चीज को सीखिए। शैतान
तुझे डीमोटिवेट करने के लिए इन लहरों को उठाएगा। और ये लहरें कोई और नहीं, आपके अगल बगल में रहने वाले वे लोग हैं जो आधा प्रभु में और आधा संसार में। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज हर एक ऐसी आवाजों को, हर एक ऐसे बंधनों को और हर एक ऐसे लोगों के शब्दों को प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात बोलूं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने पतरस से यूं ही नहीं कहा था, हे शैतान मुझसे दूर हट। पतरस को बोलता है, हे पतरस तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मसीह जीवन में आप परमेश्वर से बढ़कर अगर मनुष्यों की बातों पर मन लगाने वाले हैं ना, मैं आपको खुले तौर पर बोल रहा हूं, ज्यादा दिन तक नहीं बढ़ पाओगे, ज्यादा दिन तक प्रभु में चल नहीं पाओगे, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। इसलिए लिखा है, श्रापित हुए व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्यों? क्योंकि आप अगर जब सुनोगे मनुष्य की बातों को, जरूरत से ज्यादा आप उन पर डिपेंड होना चालू करोगे। अगर हमारे बीच में आज ऐसा कोई है, प्रभु यीशु के नाम में वो आजाद हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस मामले में बाइबल का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति कौन है मानते जानते हैं? याबेज। याबेज की मां ने उसका नाम याबेज रखा। याबेज का मतलब होता है पीड़ा। मां ने उसे नाम दिया था पीड़ा की, मेरे बेटे, तू मेरा बेटा तो है लेकिन मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। तेरे कोख में आने से लेके तुझे जन्म देने तक मैंने केवल दुख और दुख और दुख झेला है, इसलिए मैं तेरा नाम भी याबेज रखती हूं, मतलब पीड़ा। लेकिन याबेज ने कहा, हे परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे आशीष देता, भला होता कि तू मेरे सीवानों को बढ़ाता, भला होता कि प्रेज द लॉर्ड तू मुझे पाप करने और बुराई करने से बचाए रखता। ओ खुदा, ताकि मैं जान पाता कि तू मेरा परमेश्वर है और सच में मैं तेरी महिमा करता। याबेस अपने मां के मुंह से निकले हुए कड़वे वचनों से ऊपर उठकर अपने मां के कोख में रखने वाले उस परमेश्वर को देखकर उसे प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपका ध्यान मनुष्यों की बातों से ज्यादा परमेश्वर पर हो। प्रेज गॉड। तो ये चेले जब झील के बीचों बीच आए तो लहरें आई। किनारे पे रहने वालों पर लहरें नहीं आती है, पता है? मसीह जीवन में भी जो किनारों पर है ना, जो उन पे लहरें नहीं आती। जो आत्मिक जीवन की गहराइयों की ओर बढ़ते हैं ना, उन पे लहरें आती है। एक चीज याद रखिएगा, मेरे पास विषय समय नहीं है इस विषय को ज्यादा खोलने के लिए। गहराइयों में लहरें हैं तो गहराइयों में ही मछली भी है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? गहराई में कई तरीके के कष्ट रूपी लहरें आएंगे तो गहराइयों में ही उस खाली नाव को भरने के लिए बड़ी बड़ी मछलियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब समझते हैं? आपकी आशीष आपके आत्मिक जीवन की गहराइयों में है। शाबादोना हस्तर रगड़गसिया। इसलिए इस बात को बड़े बखूबी समझे। प्रेज द लॉर्ड। जब गहराइयों में चले तो यहां पर चेले, जब लहरें आई, ये चिल्लाने लगे। सब लोगों ने पढ़ा नहीं इस वचन को? ये डर से चिल्लाने लगे कि हम दूसरे सुसमाचार में पढ़ेंगे तो लिखा है डर से चिल्ला भी रहे थे, हम डूबेंगे डूबेंगे बोल करके। और जब ऐसा डर का माहौल, ऐसे डूबने का माहौल जब वहां था, परमेश्वर का वचन कहता है उस आधी रात को यीशु मसीह पानी पर चलते आए। और पानी पर चलते आए, और जब पानी पर चलते आए, चेले यीशु को देखकर, वचन 26 में लिखा है, घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। मैं कभी कभी इसको सुन के और पढ़ के हंसता हूं, पता है क्यों? दिन के समय में मार भूत निकालने वाले रात के समय में भूत है बोल के डर रहे हैं। दिन के समय मार बोलते थे, यीशु के नाम से बाहर निकालता हूं, यीशु के नाम से। दिन में बड़ा चमत्कार करते थे, लेकिन रात के समय में इनको डर लगने लगा। कहां से आ गया डर? ये ऐसा डर लगना चाहिए था क्या? मेरे भाई बहनों, विषय नहीं लेकिन जरा छू रहा हूं, सुनिएगा। दिन के समय में ये भूत को निकालते थे, दुष्टात्माओं को निकालते, लोगों को चंगा करते थे। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा वो अपने बगल में यीशु मसीह खड़ा पाते थे।
लेकिन अभी जब रात को ऐसा कुछ देखा तो क्यों डर लगा? क्योंकि यीशु उनके साथ नहीं था। जीवन की एक शिक्षा को अच्छे से समझिए। यीशु की उपस्थिति ही तुझे भय रहित करेगा। यीशु की उपस्थिति ही तुझे जयवंत जीने का सामर्थ्य देगा। यीशु की उपस्थिति में ही आप यीशु के सामर्थ्य अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको कहूं, अगर आप यीशु की उपस्थिति में नहीं जी रहे ना, आप यीशु के नाम से बीमारी को डांट नहीं पाओगे। आप यीशु के नाम से बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आप यीशु के नाम से उस दुष्टात्मा को निकल जाने के लिए आज्ञा नहीं दे पाओगे। केवल यीशु की उपस्थिति चीजों को पूरी रीति से बदल देती है। मरियम ने कहा था, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। शी न्यू दैट वेरी वेल। वो अच्छे से जानती थी कि यीशु की उपस्थिति मृत्यु को भी जीवन में बदल सकता है। इसीलिए कब्र के सामने भी खड़ा होकर लाश के बारे में नहीं, अपने प्रभु को ताक रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो यीशु की उपस्थिति नहीं होने के चलते उस नाव के अंदर में उनके अंदर डर और भूत से डर लगने लगा। और आगे आते हैं, जब ये बातें लेकर चिल्ला रहे थे तब यीशु तुरंत उनसे बातें की और उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। मेरा विषय याद रखिएगा जो मैंने कहा था, प्रभु चाहता है पानी पर चलो। प्रभु चाहता है आप असंभव लगने वाली बातों को करना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। पतरस पानी पर चला कैसे? क्या कारण था? कहां से विश्वास आया? वहां की जरा हालात को देखिएगा। हवाएं चल रही हैं, उन लहरों में हवाओं के कारण बहुत जोर जोर से वो नाव हिल रहा है, और उन्हीं लहरों के बीच में यीशु मसीह खड़ा है। जब ये डरे कि ये भूत है बोलकर, तुरंत यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। है ना? इसका मतलब क्या है? यीशु तुरंत हमारे डर को उपाय करता है। कैसे? अपनी उपस्थिति को देकर। यीशु देखकर तुरंत बोला। ये जो चेले थे, फटाक से यीशु के शब्द सुनकर तुरंत पहचान लिए कौन है ये? यीशु है। ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचाने? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, लेकिन आवाज बहुत अच्छे से जानते हैं कि ही इज जीसस, वह यीशु है। जब ये वचन उन 12 के कानों पर पड़ा तो 12 में से एक चेला पतरस बोलता है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। मेरे भाई बहनों, पतरस के जीवन के अंदर में यीशु के आने से पहले तक क्या माहौल था? एक डर का, डूबने का, एक भय का, और बिल्कुल विपरीत हालात। लेकिन जैसे यीशु की उपस्थिति आई, उपस्थिति के द्वारा एक वचन आया। वचन को सुनने के बाद पतरस बोलता है, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। पतरस का जीवन के अंदर में पानी पे चलने का लालसा क्यों आ गया पता है? पहला चीज, यदि तू ही है, यदि तू ही है। मेरे भाई और मेरे बहनों, पतरस एक चीज को जानता था, अगर यीशु है तो सब कुछ संभव है। अगर यीशु है तो उसके मुंह से निकलने वाला वचन में इतना अधिकार है कि डुबाने वाला पानी भी मेरे कदम रखने के लिए कठोर हो जाएंगे। रीबा लोजराम दल पर शहीदे। मेरे भाई और मेरे बहनों, आप यीशु को कितना पहचानते हो आज? आप यीशु मसीह को कितना पहचानते हो आज? पतरस पहचानता था। पतरस उसकी उपस्थिति को पहचानता था। पतरस यीशु के वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता था। पतरस ये जानता था कि यीशु अगर एक बार बोल दे तो मैं डुबाने वाली पानी पर भी चलकर अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा। आज प्रभु के लोग प्रभु में आ जाने के बाद भी उनका जीवन इतना बलवंत क्यों नहीं?
उतना सामर्थ्य क्यों नहीं? वो एक असंभव लगने वाले काम को करने के लिए क्यों यीशु के नाम से खड़े नहीं होते? वो क्यों आज दबे हुए हैं? क्यों प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्माओं के बंधन आपके घर, आपके परिवार, आपके नौकरी, आपके बच्चे, आपकी कलीसियाओं को बांधती है? मेरे भाई बहनों, एक ही कारण, मसीह की सही पहचान और उसके वचन की सच्ची सामर्थ को नहीं समझने के कारण ही हम उसको वो चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, पतरस ने यीशु को चुनौती दी, यदि तू है तो आज्ञा दे। आई एम जस्ट चैलेंजिंग यू जीसस, इफ यू आर देन कमांड मी, आई विल वॉक ऑन द वाटर। मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर वास्तव में तू यीशु मसीह को, उसकी असली पहचान को, उनके मुंह से निकलने वाले वचन के सामर्थ को तू जानता है, प्रेज द लॉर्ड, तो हालेलुया, तूफानों को देखकर तूफानों को शांत कर दीजिए प्रभु बोल के प्रार्थना नहीं करेगा। तू कहेगा, प्रभु जी मैं इस तूफानों को शांत करने के लिए प्रार्थना नहीं मांगता, मुझ पर तेरा मसा हो, ये डुबाने वाले तूफानों के ऊपर मैं तेरे सामर्थ के द्वारा जयवंत हो जाऊं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे आप इसमें खड़े हो, मैं आपके सामर्थ से, आपके वचन से, आपकी उपस्थिति से, आपके आज्ञा के द्वारा मैं भी यीशु मसीह के नाम से जयवंत हो जाऊं। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं जो तूफानों को शांत करने पर लगे हुए हैं, उस पर अधिकार पाने के लिए नहीं। हम प्रार्थना करें मेरे घर की अवस्था बदल जाए, हम प्रार्थना करें मेरे घर की स्थिति ठीक हो जाए, मेरी कलीसिया की स्थिति ठीक हो जाए, मेरा जीवन की स्थिति ठीक हो जाए। मेरे भाई बहनों, आप इसे थोड़ा ऊपर सोचिए। पतरस ने ऊपर सोच रहा, प्रभु मैं इसे शांत नहीं करना चाहता, मैं इसी डुबाने वाले लहरों पर चलना चाहता हूं। हालेलुया। आज आप कितना ज्यादा इस बात को चुनौतीपूर्वक अपने जीवन में ले रहे हो? परमेश्वर आपके जीवन में कुछ हालातों को बदलकर आपको शांति नहीं देना चाहते। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू वास्तव में अपने अधिकार को समझे, जो अधिकार मैंने तुझे वचन के द्वारा दिया। जानते हैं क्यों? आज एक तूफान यहां उठा है, आने वाले समय में कई तूफान उठेंगे। तू कितनों को शांत करेगा? तो तूफानों को शांत नहीं, तूफानों के ऊपर जयवंत होने का अनुग्रह मुझसे। प्रभु की आत्मा मेरे वचनों को सुनने वाले मेरे भाई और मेरे बहनों, ओ हालेलुया, आप जिस भी हालात से होकर इन दोनों जा रहे हो, बैठो परमेश्वर के सामने पतरस के समान। हालेलुया। और रमडगडोश लबर ही दल गडग सिया राजा। ये उस रात के समय यीशु मसीह नाव पे चढ़ के क्यों नहीं आया? बाद में पानी पर चल के क्यों आया? पतरस आत्मा में समझ गया, मेरा प्रभु पानी पे चल के दिखाया क्यों? ताकि मैं भी अपने प्रभु के समान पानी पे चलना शुरू कर दूं। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर प्रभु ने संसार में बड़े बड़े काम किए, उसने मुर्दे जिंदे किए, उसने दुष्टात्माओं को निकाला, उसने बीमारियों को चंगा किया, उसने टूटे मन वालों को शांति दी, उसने मरते डूबते आत्माओं को जीत कर परमेश्वर के राज्य में लाया, तो वो इसलिए दिखाया कि जैसे मैं कर रहा हूं, मेरे बेटी और मेरा बेटा मेरे नाम और मेरे वचन के सामर्थ के द्वारा, हालेलुया, ये तू भी करने वाला हो जाए। रगा दो गोलो शंदनारा जी ना रबा शगदिया। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तू भी करे। यीशु ने 14 अध्याय यूहन्ना में कहा, प्रेज लॉर्ड, अगर तुम उसे विश्वास करते हो तो जो काम मैं करता हूं वो तो तुम करोगे, लेकिन तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, यीशु हमारा आदर से आज दबने का नहीं है, आज रुकने का नहीं है, आज चिंता के बंधन में पड़ने का नहीं है, आज भय के बंधन में पड़ने का नहीं है। आज आपके जीवन के चारों ओर उन डुबाने वाली हालातों में उन लहरों को देखने का समय नहीं है। उन लहरों के बीच में आज भी यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। हमारा प्रभु वही प्रभु है जो सद्रक मेशक अबेदनगो के लिए आग के भट्टी में खड़ा हुआ था और दिखाया, ओ मेरे बेटे, जब मैं तेरा गुरु हो कैसे खड़ा हूं, और अगर तू मेरा चेला है तू भी वैसे ही मेरे समान आग में खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। पाराले समदोशिया।
आज हमारे जीवन की बहुत सारे हालातें हैं ना, हमको दबाती है। पता है क्यों? क्योंकि आप हालातों को देख रहे हो। प्रभु चाहता है आप पानी पे चलो, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा मैं पानी पे चलते हुए देखना चाहता हूं। पतरस ने कहा यदि तू है, यदि तू है, then I want to walk on water। अगर तू है तो मैं चलना चाहता हूं। आज आप यीशु को देख रहे हो मेरे भाई बहनों? आज आप यीशु को सुन रहे हो? अपने जीवन में अपने तकलीफों से ज्यादा अपने प्रभु को देखो। शैतान हमेशा तकलीफ को बड़ा दिखाएगा। इजराइल के लोग गोलियात को देख रहे थे। राजा साउल गोलियात को देख रहा था। दाऊद के 3 भाई गोलियात को देख रहे थे। लेकिन दाऊद गोलियात को तो देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर इजराइल की सेनाओं के यहोवा को देख रहा था। तब उसने एक शब्द कहा 17 अध्याय में, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारे। एक 17 साल का बच्चा 9 फुट के आदमी को चुनौती देता, हु द हेल आर यू, कौन है तुम बंदे? गोलियात अपने बारे में लिखता है, जब लड़ने गया दाऊद तो क्या बोलता है? दाऊद एक गोफन, एक थैला लेके, छोटा सा लाठी लेकर गया। तो गोलियात क्या बोलता है पता है? मैं कुत्ता हूं क्या कि तू ये गोफन, ये लाठी या थोड़ा सा थैला लेके आ रहा है? मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का आत्मा का स्वभाव है कि जैसे आप प्रभु में समर्पित होते हैं, वो आपके जीवन में आपके देखने के नजरिया को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की उपस्थिति, यीशु का वचन पाते ही डूब का भय खाने वाला, भूत का भय खाने वाला पतरस बोलता है, तू है प्रभु, मुझे आज्ञा दे। तो मैं पूछता हूं पतरस, क्यों आज्ञा मांगा था तुमने? देखिए, पतरस से जब यीशु उस गलील के झील के किनारे मिला था ना, उस दिन भी एक आज्ञा सुना था पतरस, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जा डाल। पतरस के जीवन में एक अनुभव है। यीशु ने कहा था, एक बार बोलने से मेरे जाल मछलियों से फटने लगा। हालेलुया। मेरा प्रभु का सामर्थ प्रार्थना करने से प्रकट नहीं होता। मेरा प्रभु जो बोलता है वो होता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी आज्ञाएं न केवल बीमारियां, न केवल दुष्ट आत्माएं, न केवल लोग, उसकी आज्ञाएं प्राकृतिक भी मानती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा प्रभु का कंट्रोल देख रहे हो आप? मैं पूछता पतरस से, हे पतरस, तू तो मछुआरा है ना, कभी पानी पे चल के देखा था क्या? क्यों? हर रात तो पानी में ही बीतता था। पतरस, धन्यवाद हो प्रभु का कि ग्रेविटी का लॉ नहीं पढ़ा था पतरस, नहीं तो साइंस का दिमाग लगाता है। गुरुत्वाकर्षण का बल में डूबने लगते हैं, पानी पर चल नहीं सकते, ये लिक्विड है, ये हार्ड नहीं है, ऐसा बोल के साइंस पढ़ के नहीं आया था पतरस। ना ही साइंस लगा रहा था। आपको पता है, कई बार हमारी अपना ज्ञान ही ना प्रभु के सामर्थ्य को रोक देती है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पतरस क्यों बल पाया? यदि तू ही है। जिस दिन आप अपने जीवन के अंदर में अपने आप से ज्यादा, अपने हालातों से ज्यादा, अपने जीवन के चारों ओर के तूफानों से ज्यादा यीशु को देखना और यीशु के मुंह से निकलने वाले वचन के अधिकार को समझ जाएंगे, आप मांगते फिरोगे, पता क्या? मुझे एक वचन दे दे प्रभु, बस एक बार आत्मा में बोल दे प्रभु जी। हालेलुया। एलिया बोला था, प्रेज द लॉर्ड, हे परमेश्वर, यह सारा काम मैं तुझसे वचन पाके कर रहा हूं। हालेलुया। आप ढूंढोगे, आप ढूंढोगे, एक बार वचन बस मिल जाए। ओ हदनमन शकदना। अभी हालेलुया, हालात कुछ भी नहीं बिगड़ा रहेगा, लेकिन मैं इस पर जयवंत हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम मान लीजिए यीशु को देख लिए, हम यीशु से वचनों को पा लिए। अब इसमें सबसे बड़ा चुनौती क्या है पता है? उस 11 को छोड़कर यीशु की तरफ जाना। एंड दैट इज अ बिग चैलेंज।
वो एक बड़ा चुनौती है। पतरस पानी पे क्यों चला पता है? पहला, यीशु की उपस्थिति, यीशु का वचन, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वो और कहीं नहीं चलना चाहता, वो पानी पे चल के यीशु के पास जाना चाहता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो पानी में चल के देख के एक्सपीरियंस नहीं चाहता कि चल के देख चलने में कैसा लगता है प्रभु जी। वो पानी में चल के यीशु के पास जाना चाहता है। दैट इज द की, वही कुंजी है, याद रखिएगा। जीवन के अंदर में जब आपकी लालसा प्रभु के नजदीक जाने की रहेगी ना, मैं आपको बताऊं, कितना भी बड़ा तूफान रहे, आप उस जयवंत होकर आगे बढ़ोगे। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप जयवंत होगे, और जयवंत होके आगे बढ़ोगे, चाहे कितना बड़ा भी परेशानी मत हो क्यों ना हो। आपकी एक ही दर्शन, प्रभु मुझे तेरे पास जाना है। आप भले दुष्ट आत्मा के बंधन में हो, मैं यहां तक बोलना चाहूंगा जो प्रभु की आत्मा बोल रहा है मुझे, अगर आप इन दुष्ट आत्मा के बंधन में हो, आप बीमारी के बंधन में हो, बैठो प्रार्थना करने के लिए, लेटे लेटे प्रार्थना करो और बोलो, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, जो भी रुकावट हो तोड़ खुदा, मैं तेरे भवन में जाना चाहती हूँ, मैं तेरा महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ में बता रहा हूँ, आपको जयवंत करने के लिए आपके जीवन पे काम करने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के हर एक कामों का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए पता है? मेरे प्रभु की नजदीकी, मेरे प्रभु की नजदीकी। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ नहीं, प्रभु की नजदीकी। इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या था? और चौथा पॉइंट, इसको बोल के बंद करूंगा। अगर पतरस को यीशु तक जाना है तो उसे 11 चेलों का साथ छोड़ना पड़ेगा। यूहन्ना बोला होगा, ए भाई अभी डूब रहे थे यार, तू कहां चलने जा रहा है? डूब जाएगा, मत जा। मत ही बोला होगा, कैसा पढ़ा लिखा से बात काम नहीं करता है तू यार, कैसे पानी पे चलने के लिए हो रहा है? जानते हैं, जरूरी नहीं है कि जो दर्शन आपके अंदर आज आया वो आपके साथ रहने वाले दूसरों के अंदर हो। आपके दर्शन के बीच में केवल दो लोग होना चाहिए, एक आप और एक आपका परमेश्वर, आपका पति और पत्नी भी नहीं। आपका पति और पत्नी भी नहीं। आपका दर्शन केवल आप और आपका परमेश्वर। पतरस अगर सोचता कि अरे यार बहुत पढ़ा लिखा है, यहाँ यूहन्ना बैठा है, लूका बैठा है, बाकी लोग चेले लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं जा रहे, मैं काहे पागल बन रहा हूं? नहीं, वो एक चीज जानता था, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा ने काम किया है और मैं उसके सामर्थ्य से इस पानी पे चल सकता हूं, और मैं चलूंगा यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज आप घर के अंदर 5 लोग होंगे, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रही होगी, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रहा होगा, परमेश्वर की आत्मा आपको दर्शन दे रहा होगा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में कई विषयों का जलन को भर रहा होगा जो तेरे अगल बगल में लोगों के पास नहीं होगा। रगडोश नबलदी अलबा, ओ हालेलुया। कई लोगों के पास्टर भी उसके दर्शनों का सहयोग नहीं कर रहे होंगे। प्रभु की आत्मा हालेलुया एक चीज को दिखा रहा है, सोतों के कई हालेलुया सोते खुल रहे हैं, शुरुआत हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तू अपने गुरुओं से भी अधिक समझ रखेगा। जो दर्शन तुझे दे रहे हैं, दर्शन तुझे दे रहा है परमेश्वर, उससे बाहर आओ, और जो बातें प्रभु बोल रहा है उसमें बाहर आओ, उसमें बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रभु की आत्मा जो आपसे बोल रहा है उसमें बाहर आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रगबदोश न बदलीना, बाहर आओ। हालेलुया। आप अगर रिनहर्ड बोंके की जीवन की गवाही पढ़ें, रिनहर्ड बोंके जर्मनी का एक मिशनरी था, और वो जर्मनी के कई इलाकों में प्रभु का सेवा करता था और जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करता था। तो जब वे यह मिशनरी यात्रा में गए हुए थे, लोगों को प्रचार कर रहे थे, उसने रात के समय में एक शब्द सुना, अफ्रीका शैल बी सेव्ड। एकदम लाउड आवाज में, अफ्रीका बचाया जाएगा। वो चिल्लाकर बोला, अरे तूने कुछ सुना क्या, तूने कुछ सुना क्या?
बोला हमने कुछ नहीं सुना। फिर उसने क्या देखा जब प्रार्थना कर रहा है कि अफ्रीका का मैप है वो लहू से ऊपर से धुलते 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 तो पूरा धुल गया, और फिर से वही आवाज, अफ्रीका शेल बी सेव्ड। फिर बोला अरे पास्टर जी आपने आवाज सुना क्या? दूसरे पास्टर आपने आवाज सुना क्या? जानते हैं किसी ने उसकी आवाज नहीं सुना। वो सेवक था, मिशनरियों के साथ था, लेकिन उसकी आवाज को और कोई नहीं सुन रहा था। रिनहार्ड वांके बोलता है मैं जर्मनी को छोड़ा, अपना बैरिया बोरिया बिस्तर पकड़ा, लोगों ने कहा भी कि क्या कर रहे हो यार तुम, अपने पत्नी को लिया, अपना बोरिया बिस्तर पकड़ा, उनका संगति छोड़ा और जर्मनी उठ के आ गया। और जानते हैं आप, सॉरी जर्मनी से अफ्रीका आ गया। जब अफ्रीका आया, आप अफ्रीका का सल्वेशन उद्धार का काम देखिए। रिनहर्ड बांके ने जो सेवकाई के अफ्रीका को बचाने के लिए, एशिया देश का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक जिसने एक अकेले आवाज सुना था उस समय में जब वो सेवकाई कर रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे प्रभु की आत्मा ये बात कह रहा है, कई लोग सेवक हैं, कई लोग बहनें हैं, जो भाई बहन जो विश्वासी हैं आज, उनके जीवन के अंदर में से का दर्शन, प्रार्थना का दर्शन, ओ प्रभु के लिए एक ऐसा चीज को करने का दर्शन जो तेरे कलीसिया के सेवक के दिल के अंदर भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको तूने अपने मन से नहीं कमाया, तूने इसे अपने मन से नहीं पाया, परमेश्वर की आत्मा तेरे हृदय के अंदर ये आवाज को दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। प्रभु की आत्मा कहता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिनहर्ड बॉन्क के जब आया, उसके मीटिंगों की भीड़ जानते 40 से 45 से 50 लाख लोग, उसने पूरा अफ्रीका को बदल कर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जिसने प्रभु के आवाज को सुना था, एक व्यक्ति। पतरस उन 11 से पूछा नहीं भाई मैं जाऊं क्या? नो, he didn't ask them. उनसे नहीं पूछा उसके बोझ को जाना। This is my calling, यह मेरी बुलाहट है, and I will follow my calling. मैं अपनी बुलाहट को मानूंगा, उसके अनुसार चलूंगा। आज परमेश्वर हालेलुया कई लोगों को बुलाहट दिया, लेकिन वो अपने अगल बगल के विश्वासी भाइयों को देख रहे हैं, अपने अगल बगल के सहयोगी भाई बहन को देख रहे हैं। ओ शमदला रिखा देना, अपने अगल बगल में रहने वाले लोगों को देख रहे हैं। अरे वो करेगी तो मैं भी करूंगा, वो करेगा तो मैं भी करूंगा। हालेलुया। मत देखिए भाई बहनों, प्रभु की आत्मा जो तुझसे बोल रहा उसको करना शुरू कर, प्रभु का आत्मा बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। रगदना हस्तरारवे। ओ हालेलुया। सब के सब नाव में बैठे रह गए, नाव को पकड़े, पतरस पानी पर चढ़ने लगा था। हालेलुया। आप वो करोगे जो दूसरे नहीं करते। आज संभव यीशु मसीह के नाम से संभव होने जा रहा है। केवल एक ही चीज, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आवाज, प्रभु के पास जाने की लालसा, और कई चीजों को छोड़ने के लिए आत्मिक समर्पण। यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पर चलना चाहता हूं। क्या मतलब इसका? ये दुनिया नहीं कर सकता, मैं करूंगा क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मेरे लिए खुद ढाढ़स का विषय है आज शाम के बेला में। हालेलुया। आज मैं कई विषयों को करने में हालेलुया उतना बलवंत नहीं होऊंगा, कमजोर होऊंगा, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा आपको वो करने के लिए कह रहा है जो आप नहीं कर सकते, और करोगे यीशु मसीह के नाम से।